बहुत प्यार भरे स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि प्राइस एक्शन वर्क नहीं होता कि इंडेक्स में। भाई प्राइस एक्शन भी वर्क होता है। आप किस तरीके से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है थोड़ा समझने का ट्राई करना। मार्केट में बस एसएल हंटिंग ही वर्क होती है ऐसा नहीं होता, प्राइस एक्शन भी वर्क होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे पोजिशन बनानी होती है और क्या क्वांटिटी होगी, क्या रिस्क मैनेजमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि आपका सपोर्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब ब्रेकडाउन बहुत बार आपको दिखेगा। फिर आप लोग यहाँ पे ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है ना, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाओ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से काम करेंगे, वहाँ पे आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट से उसको समझने का ट्राई करना। पहले तो आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये फर्स्ट होगा, आपको मार्क करना आना चाहिए। दूसरा है पीएसवाई लेवल उसको आपको मार्क करना, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली। और तीसरा होता है कि जहाँ से मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर सकता है, ठीक, शॉर्ट कवरिंग कर सकता है, वो एरिया मार्क करना पड़ेगा। आप कहाँ से और कैसे मार्क करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने का ट्राई करेंगे। अभी नॉर्मली मान लो कि मार्केट इस तरीके से कहीं पे आ रहा है, मान लो कि इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आके ब्रेक डाउन किया। ठीक है, फिर मार्केट अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अब शॉर्ट कवरिंग कहाँ से होने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लेवल, यहाँ से प्रोबेबिलिटी मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर सकता है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ से मार्केट शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है। तो एक लेवल बन गया, वो यहाँ पे लिखा है ना शॉर्ट कवरिंग। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। अभी किस तरीके से करना है देखो। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, इस घंटे के अकॉर्डिंग क्या किया होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, सेल किया होगा, मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया। अब ये स्लैंटिंग भी फेल होती है, प्राइस एक्शन भी फेल होता है, सब कुछ फेल भी होता है, अच्छे से काम भी करता है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। अभी किस तरीके से ट्रेड करना है समझने का ट्राई करना। मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 2 नहीं 3 पॉइंट चाहिए। फर्स्ट होगा रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे आएगा, तो मैं रेजिस्टेंस को मार्क कर लूंगा। अभी मान लो यहाँ पे आगे का चार्ट नहीं, मुझे पता नहीं है, ठीक है, आगे क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे रिप्ले मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, कि रिप्ले मोड यहाँ पे मिल जाएगा, कि आपको दिखा दो। यहाँ पे देखो, एक हो गया रेजिस्टेंस, दूसरा मुझे क्या सोचना है या फिर क्या देखना है, साइकोलॉजिकल लेवल पास में क्या। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि 23,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग लगाएंगे। उसके बाद मैं देखूंगा कहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है क्या। अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी अच्छी बात है। बस आपको उस एरिया को या फिर जोन भी मार कर सकते हो, या फिर आप लोग ओरिजेंटल लाइन भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ओरिजेंटल लाइन प्रेफर करता हूँ। अगर आपको रेक्टेंगल पसंद है, से इस तरीके से जोन इस तरीके से मार्क करना वो पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं बस ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर मुझे ट्रेड करना, ध्यान से समझो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मुझे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। मैंने आपको सिंपल सा कहा है, अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ पे तुरंत नहीं कर सकता। जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, सपोर्ट लिया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो मैं यहाँ तुरंत यहाँ पे एंटर नहीं बना सकता। नीचे वाले जो कैंडल्स है यहाँ पे तो मैं एंट्री बना ही नहीं सकता। देखो ये छोटी छोटी कैंडल्स ने, इस पे तो एंट्री बना ही नहीं सकते हम लोग। ये कंफर्मेशन चाहिए, बहुत अच्छी कैंडल चाहिए जो हमें कंफर्मेशन है। तो अगर मेरा टारगेट भी होगा यहाँ तक, मार्केट मुझे वो टारगेट देगा नहीं, क्योंकि आपको पता है सिंपल सा प्राइस एक्शन में क्या होता है ना, कि सपोर्ट के ऊपर आप लोग बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सपोर्ट वर्क नहीं होता, सपोर्ट भी वर्क होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो ना, कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाय करने का ही ट्राई करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पास में। तो आपको बस क्या करना है, एक बार ब्रेकडाउन होने दो, तो तुरंत ये स्लैंटिंग में क्या होता है कि स्लैंटिंग वाले लोग यहाँ पर ही बाय करके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा सकता है। ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, थोड़ा सा वेट करके करो। जैसे मार्केट जोन के ऊपर हमें स्टार्ट करेगा ना, तब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, जो लो है ना इसके नीचे लगा सकते हो। अब जब आप लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, तो आपको ये भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहाँ से रिवर्स लेगा ये आपको भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का एरिया भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लो दिखेगा आपको, ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ से कि ऊपर चला, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे ट्रेड बनाते हो ना, तो आपको एक सिंपल सा एक लो दिख जाएगा, जो मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म किया है। इसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और जो भी आपका टारगेट होगा 1:1.5 या फिर 1:2, जो भी होगा वो लो और निकल जाओ। ठीक है, 1:1 है तो 1:1 लो और निकल जाओ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना बहुत ईजी है, लेकिन आपको बस चार्ट को समझना पड़ेगा। बस ऐसा नहीं कि सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के मार्केट में सपोर्ट लिया तो हमने बाय किया, ऐसा नहीं करना आपको। बस आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है वहाँ पे। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज हो गया, लेकिन यहाँ पे भी मुझे 200 का लेवल दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखो, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे देखो, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मार्केट शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है।
अभी यहाँ पे तो चार्ट बन चुका है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, इसका मतलब बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो बाय अगर मुझे करना है तो मैं कहाँ पे बाय करूँगा? ये स्लैंटिंग वाले लोग होते हैं, थोड़ा-सा स्मार्ट्स होते हैं, तो उनको पता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा-सा लेवल को फाइंड आउट करने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है 200 का लेवल, जो कि यहाँ पे ज़ोन में मार्क कर लेता हूँ। 200 का लेवल जो कि यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 200 का लेवल। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, अगर 200 लेवल के पास में यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्टॉप लॉस सिंपली इसकी छोटा-सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट कहाँ तक हो सकता है, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। एक पॉइंट को हमेशा याद रखना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट ने एक लो का ब्रेकडाउन किया है, मतलब सेलर्स को ट्रैप किया है, तो दूसरी बार अभी उसको ब्रेकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन किया है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा, तब उसको 200 का ब्रेकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, इसका अपोज़िट भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे तो मार्केट चलो यहाँ पे साइडवेज़ हो गया, लेकिन ये भी यहाँ पे अच्छा सेटअप बन रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि 200 से सपोर्ट ले, ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो यहाँ पे तो आपको टारगेट मिला नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज़ हो गया। एंड में मिल जाता, लेकिन वो तो आपको यहाँ पे कट ही करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी अच्छा आपका टारगेट मिल जाता, मार्केट साइडवेज़ हो रही है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? तो सपोर्ट शॉर्ट कवरिंग कहाँ से हो सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे आ रहा है, अब मुझे क्या करना है? मुझे बाय करना है फिर सेल करना है। ये आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है? पहले वो तो समझो डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करना है, अगर आपको नहीं पता है ना, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ट्राई करूँगा उसको मतलब सॉल्व करने का। अगर मुझे सेल करना है, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 500 का लेवल भी है, 600 का भी लेवल है, रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो 600 के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है, देखो सेल करना है तो मैं यहाँ पे करूँ क्या? यहाँ पे सेल कर दूँ, देखो इतने अच्छे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, तो इस स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकता हूँ, टारगेट यहाँ तक लगा सकता हूँ। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जैसे यहाँ पे हमने क्या सोचा था, कहाँ पे गया वो? यहाँ पे क्या हमने देखा था कि यहाँ पे एक 500 का लेवल है, तो अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता तुरंत, कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे अगर बाय करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से अगर मुझे सेल करना है तो मैं रेजिस्टेंस के पास में सेल नहीं करूँगा। अगर मुझे सेल करना है तो मैं कहाँ पे करूँगा? जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, जिन लोगों ने सेल किया है उनके सारे लोगों की ऐसे रेट हो जाएँगे, और जैसे ही मार्केट फिर से ज़ोन के अंदर आएगा, कैंडल क्लोज़ करे यहाँ पे, तब मैं एंट्री कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा होगा, जो स्विंग है ना उसके ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे मार्केट ने स्विंग का फॉर्मेशन किया था ना, यहाँ पे, तो ये स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है? यहाँ पर। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे इस लो के नीचे स्टॉप लॉस था, उसी तरीके से इस लो के पास में अब मेरा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपको पता है 1:1 लो, 1:2 ले लो, या फिर जो सपोर्ट है उसका करूँ, टारगेट आप कितना लेना है आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे भी आपको वो नहीं बताऊँगी भाई देखो बहुत अच्छे से कैंडल देखो, 5-10 मिनट के अंदर टारगेट मिल जाएगा आपको। नहीं, नहीं, कभी-कभी आपको टाइम बहुत लगता है, ठीक है? इतना मोमेंटम आने में बहुत टाइम लगता है, तो कभी-कभी मिल जाएगा, कभी-कभी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। एक उस एरिया को फाइंड आउट करो, शॉर्ट कवरिंग सिंपल लैंग्वेज में समझो। शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हो, या फिर जहाँ पे बायर्स को मार्केट ट्रैप कर सकता है या फिर सेलर्स को ट्रैप कर सकता है, इस एरिया को आपको मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे जब मॉर्निंग में कहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे मॉर्निंग में चार्ट, तो अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा? पहले तो मुझे देखना पड़ेगा प्रीवियस चार्ट को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है फिर बाय करना है, देखो यहाँ पर अगर मैं सेल करता, नॉर्मली क्या है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे ओपन हुआ है, देखो यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो अगर मुझे सेल करना होता तो मैं कहाँ पे सेल करता? मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, फिर मैं जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज किया ना, तब जाके मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा होगा इसके ऊपर होगा, और टारगेट होगा 1:1, 1:2, या फिर जो आपको प्रीवियस लो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो आपको लो दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है, यहाँ तक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन देखो ट्रेडिंग ही यही है, मैं आपको वो नहीं दिखाऊँगा देखो भाई यहाँ पे चलो हम लोग बाय कर सकते थे, नहीं, नहीं, नहीं। जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी देखो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को जस्ट ग्रैब किया, फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। सेम फॉर्मेट को यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया देखो, फिर से मार्केट ने यहाँ पे क्लोज़ किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया। तो ट्रेड और ट्रेडिंग क्या है भाई? आपको ऐसा नहीं कि 10 में से 10 बार आपको प्रॉफ़िट करना है, नहीं। आपको 10 में से 7 बार भी आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, तब भी अच्छी बात है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, 1:3 से भी ज़्यादा अच्छा है, 1:3 है, फिर 1:2 भी है ना, और अगर आपकी 50% भी, अगर आपका 50% भी विन रेट है ना भाई लोग, तब भी आप प्रॉफ़िट में ही रहोगे।
तो ये जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग यही है। अगर मैंने सेटअप को फॉलो किया, मेरा सेटअप क्या था कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने जैसे ही रेड कैंडल क्लोज किया, मैंने यहाँ पे एंटर बना ली। जो स्टॉप लॉस कितना छोटा सा, यहाँ पे 51 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। टारगेट देखो यहाँ पे कितना मिल गया, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा। यहाँ पे भी देखो कितने पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, 100 पॉइंट से ज़्यादा। यहाँ पे भी देखोगे तो 100 पॉइंट से आपको ज़्यादा पॉइंट जो है ना टारगेट मिलेगा। सेम ही है। अगर मैं आपको और एक दिन का पीछे का दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो 30। तो अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है फिर सेल करना है, पहले तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो सकती है। तो आगे का चार्ट थोड़ा सा भूल जाओ, आप शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो सकती है थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक लेवल है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने लो लिया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है एग्जैक्टली वैसा लाइटिंग के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, नहीं पता है तो मुझे बताओ, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कहाँ पे करूँगा। अब यहाँ पे तो उठ के मैं सेल नहीं कर सकता ना। यहाँ पे कहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे, एक तो देखो कैंडल किस तरीके से क्लोजिंग है, अच्छी नहीं है। अच्छी इस तरीके से भी कैंडल होती, बहुत बड़ी कैंडल होती, तब भी मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सेल ही नहीं कर सकता। प्लस यहाँ पे 200 का लेवल भी अवेलेबल है, जो कि कहीं यहाँ तक आ जाएगा। तो अगर मुझे सेल करना है तो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, कहाँ पे कर सकता हूँ, मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, तब मैं सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अभी ये जो लेवल है ना, इसको निकालना पड़ेगा और उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ले लिया और हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया। अब देखो मार्केट ने ऑलरेडी क्या किया है, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे 200 का लेवल था, तो यहाँ पे मैं नहीं सेल कर सकता। अगर मुझे करना होगा तो बाइंग भी कर सकते हो। देखो मैं सेलिंग साइड क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक तो एक में दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर बाइंग का भी अगर बोलोगे तो बाइंग के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। आपको बस न्यूट्रल करके देखना है, मैं आपको बस वन साइड का दिखा रहा हूँ ताकि समझने में इजी रहे। बाइंग का भी इसका अपोजिट समझ सकते हो। अगर मुझे सेल करना है तो यहाँ पे मैं तुरंत सेल नहीं कर सकता मार्केट ओपन होने के बाद। दो इसके पीछे बड़े दो रीजन है, 3 रीजन है। पहला, एक तो रेजिस्टेंस पास में, तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सेलर्स कैसे मिलेंगे पास में ये। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है 200 का लेवल ऊपर है, तो मार्केट ऊपर जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। और तीसरा सबसे बड़ा कंफर्मेशन क्या है कि कैंडल देखो किस तरीके से है, तो बाइंग का प्रेशर दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर मुझे सेल करना है तो मैं कैसे करूंगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। बहुत से लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से बाय किया होगा, ये आपको दिखा था, इस तरीके से बाय किया होगा। उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे नीचे होगा, टारगेट यहाँ तक हो सकता है। इसका मतलब बहुत लोगों ने बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा। तो मैं उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, एंट्री बनूंगा। लेकिन तुरंत मैंने सेल किया क्या, यहाँ पे नहीं किया। तो सिंपली जैसे मार्केट जोन के अंदर आएगा, तो मार्केट ने कहाँ पे आ गया, यहाँ पे जोन के अंदर आ गया। देखो कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई, चलेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा मेरा, इसके ये जो आपको हाई दिख रहा है, इस हाई के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, देखो आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो और निकल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से वर्क किया सेटअप ने हमारे, यहाँ पे फेल हो गया सेटअप, यहाँ पे सेटअप फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अच्छे से वर्क किया सेटअप ने, यहाँ पे भी अच्छे से सेटअप ने वर्क किया, और यहाँ पर भी अच्छे से सेटअप ने वर्क किया। तो आपको बस अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ये बस एक सेटअप है। अगर इन डिटेल में चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसको कहते हैं लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ती है मार्केट ऊपर जाने की या फिर नीचे जाने की। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज मैंने आपको सिखा दिया। एक पॉइंट क्या है कि टारगेट भी हिट होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। नहीं नहीं, जो सच है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा है जहाँ पे 100 आउट ऑफ मतलब 100 सारे मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो ट्रस्ट मत करो भाई लोग, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखो, ये सलेंटिंग के अकॉर्डिंग देखो, जितना आपको समझ में आता है। मैंने आपको बस सिंपल से सेटअप बता दिया कि भाई जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बहुत से लोग बाय करेंगे, तो मैं उनके सेल को टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी सेम सेटअप को फॉलो किया, यहाँ पर भी सेम सेटअप है, यहाँ पर भी सेम सेटअप है, यहाँ पर भी सेम सेटअप है, लेकिन उसका अपोजिट, पूरा अपोजिट। यहाँ पर भी सेम सेटअप है। तो अगर और भी वीडियो चाहते हो स्ट्रैटेजी के ऊपर, और भी मेरे पास 2-3 स्ट्रैटेजीज है, अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। और एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप लोग क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हो और स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो क्रिप्टो के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी लिखो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं क्रिप्टो के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखो और लाइक करके जाओ भाई लोग, ठीक है। मुझे बहुत डिमोटिवेट कभी कभी फील होता है, आप लोग लाइक नहीं करते और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे। मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा है, और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। तो कभी कभी बुरा भी लगता है, कभी कभी मन करता है छोड़ दो भाई, क्या कर रहे हो, है ना। व्यूज़ नहीं आ रहे, कितने सालों से हूँ यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ी सी मुझे मदद करोगे, थोड़ा सा लाइक करके कमेंट अगर करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि 10-20 कमेंट कोई करे, अगर एक भी कमेंट आएगा अच्छा, मतलब कोई भी लिखेगा,
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई लोग, ठीक है। अगर एक बंदा भी कमेंट करेगा तो मुझे 100 लोगों ने किया है ऐसा लगता है, ठीक है। तो अगर कमेंट करोगे तो अच्छी बात होगी। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, क्वेश्चन है, आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। लिंक के ऊपर क्लिक करो और जो भी आपका क्वेश्चन है आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझे पूछ सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में और भी सीख सकते हो। तो राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।